Good morning students. Once again I am Rizwan in lockdown classes from Moria Senior Secondary of class 10. तो स्टूडेंट हम लोग इसके पहले रिजल्टेड रेजिस्टेंस इन सीरीज कर चुके थे, उसका डेरिवेशन आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं रिजल्टेड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो उसको करने के पहले समझते हैं कि मान लीजिए एक बैटरी है और इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक कर्व भी है, और अगर इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का अगर हम करना चाहें तो एक रजिस्टर R1 दूसरा R2 तीसरा R3 रजिस्टर को कनेक्ट करके इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब यहाँ से चार्जेस का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होगा और ये ऐसे यहाँ से होते हुए यहाँ मान लीजिए इसका ये और बी पॉइंट है, तो करंट चार्ज ए तक पहुंचेगी, और चूंकि मोशन में चार्ज है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से एक करंट चली और उसका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ही, तो वो मान लीजिए वो आई है। ओके, लेकिन जब यहाँ पे ये पहुंचती है चार्जेस, तो चार्जेस का जाने का पाथ कितना हो गया, एक ये पाथ और ये एक पाथ और ये एक पाथ, यानी तीन डिफरेंट पाथ बन गए। तो अब चार्जेस यहाँ जितने टोटल चार्जेस थी यहाँ से चली वो यहाँ आई, और उसके बाद चार्ज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी डिवाइड हो जाएगी, यानी ये कुछ चार्जेस यहाँ से पास करेंगी, कुछ चार्जेस यहाँ से चलने लगेंगी, कुछ चार्जेस इस पास से पहुंचेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और क्योंकि चार्ज मोशन में है तो करंट ही बोलेंगे, तो यहाँ इसका मतलब यह करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगी। इसमें I1 मान लीजिए, इसमें I1 R1 ले गई, R2 रेजिस्टेंस में इसका करंट I2 हो जाएगा और R3 रजिस्टर में I3। ओके, और सारे चार्जेस फाइनली यहाँ पे तीसरा जो चार्ज आएगी यहाँ, फिर यहाँ से आए तो चार्ज यहाँ, और सारे चार्ज फिर इस पॉइंट पे आ करके सब यहाँ से निकल करके जितने चार्ज यहाँ से चली थी फिर सारे चार्जेस यहाँ करके नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ जाएंगे। लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या हुआ हर रजिस्टर का, चूंकि बैटरी का ए और बी पॉइंट का यानी पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का, तो क्या ये रजिस्टर भी ए, इसका एंड ए पे दूसरा एंड बी पे है, दूसरे रजिस्टर का पहला एंड बी ए पे है दूसरा एंड बी पे है, तीसरे रजिस्टर का भी पहला एंड ए पे है दूसरा एंड बी पे है। इसका मतलब है कि तीनों रजिस्टर का भी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि R1 का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, R2 का भी है और R3 का भी ये भी है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिखा, रूल तो हमारा ये बता रहा है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब क्या बढ़ती है, करंट बढ़ जाती है, यानी करंट डिवाइड हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, वो सारे रजिस्टरों का सेम हो जाएगा। अब यहां से जो R1 में करंट चली तो करंट थ्रू R1 रजिस्टर
जाएगा, यानी I1 बराबर करंट थ्रू R1 रजिस्टर में I1 है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V बाई R, यानी इस सॉरी यहाँ V और इसका रेजिस्टेंस R1 था, तो V बाई R1। ओके, उसी तरह से R2 रजिस्टर में करंट थ्रू R2 रजिस्टर I2 कितना हो जाएगा, फिर से इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो करंट R2 रजिस्टर में कितना हो जाएगा V बाई R। सिमिलरली करंट थ्रू R3 रजिस्टर I3, फिर वही इसका रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें रेजिस्टेंस कितना था R3 सर। ओके, तो ये R1 में करंट कितना हो गया, ये R2 में करंट इतना और I3 में करंट इतना चल रहा है। अब यहाँ पे ये चूंकि करंट जो था वो करंट डिवाइड हुआ, यदि टोटल करंट I था तो डिवाइड होकर करके वो किस में डिवाइड हुआ I1 I2 I3। इसका मतलब कि ये फिर से और उसके बाद ये सब फिर से यहीं पे आकर करके सारे करंट से हो जाएंगे, तो I बराबर क्या हो गया है I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये तीनों रजिस्टर का कंबाइन किए पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी मिलेगा इनका, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि वो RE है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो गया, क्योंकि कंबाइन करने पे एक रिजल्टेंट मिलेगा, तो उसको हमने माना रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट B RE, और सर्किट का करंट I है, करंट ऑफ सर्किट I, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट B। ओके, तो ये रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो गया RE हमने माना, और सर्किट का करंट I है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का V है। तो यहां से भी सर्किट में जो करंट चला, ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बाई RE। ओके, अब यहां पे लोग इस इक्वेशन में मान लीजिए A1 है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल दिया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I in equation 1, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I का वैल्यू V1 RE, और यहाँ से ये I का वैल्यू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, तो V बाई RE इक्वल टू V कॉमन ऊपर से
तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बीच से भी कैंसिल। तो यहाँ पे 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये मिला। तो इसमें क्या लिखा है कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब जो भी इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका रेसिप्रोकल बराबर होता है उसके इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के सम के। ओके, तो ये आपका डेरिवेशन हुआ और यही इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। ओके, इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे देख लेंगे क्या दो इसके एग्जांपल को, उसके बाद फिर आप भी बनाएंगे इसको। जैसे इसमें ये बोल रहा क्वेश्चन जो दिया दीजिए, ए कंडक्टर ऑफ 4 ohm is connected in series with another conductor of 8 ohm. A potential difference across 6 volt applied across the combination. Calculate 3 question. यानी total resistance through the circuit, B the current through the circuit, and C the potential difference across each conductor. तो इसमें क्या ये रहा है कि आपके पास दो कंडक्टर है, एक का वैल्यू 4 ओम है, दूसरे का रेजिस्टेंस 8 ओम है और इसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। तो सबसे पहले जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको हम लोग डायग्राम के पहले इसको दिखा दें। तो पहले हम इसका डायग्राम करते हैं। तो दो कंडक्टर है, एक मान लीजिए एक रेजिस्टर ये है और दूसरा ये 4 ओम का और दूसरा रजिस्टर 8 होगा। लेकिन कंबाइन कैसा है जरा देखिए, ये सीरीज में है, इसलिए सीरीज में है तो कुछ ये कॉम्बिनेशन कर दे। इसका वैल्यू जो है वो 8 ओम है। तो ये अगर मेरा हम मान लेंगे R1 रेजिस्टेंस है और इसका R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या है, इसको जोड़ा गया है कितने पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी से 6 वोल्ट। तो हमने इसको जोड़ दिया। अब मानिए ए बी पॉइंट बी से करंट चलेगा। अच्छा, अब क्या है इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट। यानी सर्किट का अब अगर इंडिविजुअल सबका इसका 4 था इसका 8 था, तो जब हम इसको सीरीज में कंबाइन किए तो अब ये इसका रिलेटेड रेजिस्टेंस जो हुआ वो सर्किट का हुआ। तो सर्किट का रेजिस्टेंस तो ये ध्यान देना तो किस में कॉम्बिनेशन है, सीरीज में। तो हम लोगों ने इसके पहले जो डेरिवेशन देखे थे सीरीज में, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का क्या था, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का उसमें दिखा था कि सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि सीरीज में इन सीरीज क्या होगा, अगर हम रिजल्टेंट RE माने तो क्या हो गया, सम ऑफ इंडिविजुअल R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस। तो बहुत ही सिंपल, इसका वैल्यू सिर्फ पुट कर दो 4 वोल्ट प्लस 4 ओम प्लस 8 यानी कितना हो गया 12। यानी सर्किट का यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया 12। ठीक है, एक सॉल्व हो गया। दूसरा क्या बचा, द करंट थ्रू द सर्किट। अच्छा, अब सर्किट में करंट कितना चला, तो सिंपल सी बात है कि जब मेरे पास हमको पता है कि सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, सर्किट का वोल्टेज पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट का करंट भी हो जाएगा। तो
दूसरा इसका बी क्वेश्चन क्या बनेगा, सर्किट का, यानी क्या निकालना था, the current through the circuit, current through the circuit, यानी I, इसका I निकालना है। तो I बराबर तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 6 और यहाँ पे इसको आर ही लिखेंगे तो हम माना तो ये 12 है, यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। यानी इस पूरे सर्किट का करंट कितना चल रहा है 0.5 एम्पियर। इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टर। अब सारे कंडक्टर का यहां से यहां तक का तो पोटेंशियल 6 वोल्ट था, लेकिन इस कंडक्टर का इस एंड से इसका पोटेंशियल निकालना कि ये कितना होगा, और यहाँ से इसमें किसका पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है कि ये कॉम्बिनेशन कैसा था, सीरीज, और करंट जो सर्किट से चलेगी, सर्किट से जो भी करंट चलती है, तो सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि सीरीज में करंट क्या होता है, जितने भी रेजिस्टर्स है वो सेम, सारे रेजिस्टर में सेम करंट चलेगी, यानी सर्किट का जो करंट होगा वो इसमें भी उतना ही आएगा, इसमें भी उतना ही आएगा। तो हमारे पास क्या है, इसका रेजिस्टेंस पता है इस रेजिस्टर का, दूसरा कि इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस में कितना करंट चल रहा है 0.5, तो यहाँ 0.5 और इसका रेजिस्टेंस पता है, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर R इंटू I। तो यहाँ पे ये लिख देना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसकी बात की थी, इस रेजिस्टर की, अक्रॉस R1 रेजिस्टर, क्या हो जाएगा I इंटू R। तो I कितना था 0.5 और टोटल रेजिस्टेंस 12, यानी 6 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेजिस्टर I इंटू R, तो 0.5 इंटू 4 कितना हो गया 2 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा 2 वोल्ट है। अच्छा, अब इसमें कितना होगा, तो अगर ये टोटल 8 है, सॉरी टोटल कितना 6 है, तो 6 में से अगर 2 घटा देंगे तो ये कितना आएगा 4। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर हम फिर इसी तरह से अगर निकालना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर्टिफिशियल यहाँ भी फार्मूला लग जाएगा, क्या होगा V इंटू R2, ये आपका सॉरी यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस V I इंटू R1 कितना आ जाएगा I 0.5 और इसका कितना 8, कितना हो गया 4 वोल्ट। तो यहाँ से भी 4 वोल्ट, और आप यहाँ से इसको पूरे में से इतना को घटा देते तभी आपका आ जाता। तो ये था आपका निकालना पोटेंशियल डिफरेंस सबका। तो ये तीनों क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। अब दूसरा हम लोग एक पैरेलल में देख लेते हैं, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस of 50 ohm and a water filler of resistance 500 are connected in parallel to 220 source. What is the resistance of electric current connected to the same source that takes the much current as the all three appliances and what is this current through it? इसमें ये कह रहा है कि अगर तीन कंडक्टर है जैसे और उसका रेजिस्टेंस है, एक का 100 दूसरे का 50 तीसरे का, और इसको अगर 220 वोल्ट से पैरेलल कंबाइन किया गया हो, कम्बिनेशन लगाया हो, तो एक रेजिस्टेंस निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का। अच्छा, उसको कनेक्टेड करना है किससे, सेम सोर्स टेक मच करंट, यानी इन तीनों से जितना ज्यादा से ज्यादा करंट चल सकता है वो करंट लेकर करके इसका रेजिस्टेंस निकालना है और कह रहा है कि उसमें कितना करंट चलेगा। ओके, तो सबसे पहले अगर इस आयरन इलेक्ट्रिक आयरन में इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये देखना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि उसमें जो तीन रेजिस्टर है उसको पैरेलल कंबाइन करने में जितना उसका रेजिस्टेंस, यानी ज्यादा से ज्यादा करंट कब पड़ेगा, जब उनको पैरेलल कंबाइन किया गया होगा। तो पैरेलल कंबाइन करने पे इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो ही इसका रेजिस्टेंस होगा और फिर सेम सोर्स ऑफ बैटरी से जोड़ना होगा। तो इसको हमको 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस वो बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट इनके जोड़ने से जो आएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो ये था लैंप, इसका कितना था 100 ओम का, और इससे एक 50 ओम का और क्या था टोस्टर था, और वाटर फिल्टर जो है इसका वो 500 ओम का है। तो ये अगर इसका 500 ओम का है तो इसमें मैक्सिमम कितना करंट चलेगा ये चीज। तो चूंकि पैरेलल है तो पैरेलल में इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आएगा उसके हिसाब से 220 वोल्ट, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वही इसका। तो इसमें अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो अगर पैरेलल कम्बिनेशन है, अगर 1/RP पैरेलल रेजिस्टेंस कम्बिनेशन इसका निकालना, रिजल्टेंट इसका RP अगर मान लिया तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RP ये होता था फॉर्मूला। तो 1/RP अब पहले का अगर हम इसको कह दें ये 1 है, R1 है, ये R2 है, ये RP है, तो इसमें क्या हो गया 500 प्लस 100 प्लस 1, तो 1/RP इसका क्या होगा, इसका एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम 500 होगा, 500 500 तो कटने के बाद ये 1 होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसमें 10 हो जाएगा, मतलब 1/RP आपका क्या मिलेगा 16/500। तो RP बराबर ये उल्टा ये भी उल्टेगा 500/16, ये इसका रिजल्ट है। और जो इसका रेजिस्टेंस है वही इसका इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस हो गया, तो कितना हो गया 500/16। अब इसमें करंट कितना चलेगा, तो इसका फिर रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो I बराबर तो ये कितना 220/500/16, यानी 220 इंटू 16/500, एक जीरो पड़ जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा आपका 11 और ये 25, तो ऊपर में कितना हो गया 6176/25। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो वही एम्पियर इसमें करंट चलेगा, यानी 25 से अगर डिवाइड करते हैं यानी इसका
7.04 एम्पियर की करंट इसमें चलेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से निकालते हैं, और अब आपके बुक में जो भी होगा उसको आप बनाएंगे, और जो प्रॉब्लम आएगा आप मेरे को सीधा कांटेक्ट करेगा। मेरे फ़ोन नंबर आप सबको तो पता ही है, तो मेरे फ़ोन पे कांटेक्ट करें, जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ लीजिएगा। ओके, बाय।